हेलो नमस्कार साथियों। प्रकाश मेंटर इंडिया में आपका स्वागत है। साथियों, आपके एग्ज़ाम को देखकर करेंट अफेयर का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट जो करेंट अफेयर का एडुटेरिया में है वह आपको यहाँ पर कराया जाएगा। जो आपका किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपके लिए करेंट अफेयर आपके मेरिट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसलिए आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपके करंट अफेयर का यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। टोटल 15 सेट का यहाँ पर पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि जनवरी से नवंबर 2024 का लेटेस्ट एडुटेरिया का करंट अफेयर कराया जाएगा। और इस प्रत्येक 15 सेट होगा और 15 सेट में और एक सेट में टोटल 50 क्वेश्चन होगा और इस 50 क्वेश्चन को आपको करना है इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और इस तरह से आप अपने तैयारी को एक अच्छे लेवल पर और अपने मेरिट में आप आ सकते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं और आपको क्वेश्चन का पहला आपको लगाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञ अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें कथनों पर इसका विचार करें, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक ना तो दो, दोनों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, दोनों का दोनों कथन है वह सही है कि शिखर सम्मेलन जो है यहाँ पर हुआ। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चाहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन शिखर सम्मेलन में केली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई और इस कोष का उद्देश्य है जैव विविधता हॉटस्पॉट में वनों की कटाई को रोकने के लिए वैश्विक पहलों का समर्थन करना और गंभीर रूप से संकटग्रस्त वनों वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसमें कह रहा है कि जो केली फंड है उसकी स्थापना की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा है प्राकृतिक अनुवांशिक संसाधनों के लिए सिंथेटिक विकल्पों के लिए विकास के लिए दवा कंपनियों की वित्तीय सहायता प्रदान करना, डिजिटल रूप से अनुकंसित सेवा के प्राप्त लाभों को उन समुदायों के साथ समान रूप से साझा करना, सुनिश्चित करना जहां अनुवांशिक संसाधन उपलब्ध हो। चौथा है कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आक्रामक प्रजातियों के प्रसारण के निगरानी रोकथाम के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान और विकास को निधि देना है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें उद्देश्य मेनली क्या है, तो इसमें पूछा गया है कि केली फंड है और केली फंड में इसका जो उद्देश्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा कि जो आनुवांशिक डिजिटल रूप से आनुवांशिक डेटा को लाभों को समुदाय को साझा करना, सुनिश्चित करना और आनुवांशिक संसाधन को उत्पन्न करना, इसका सही उद्देश्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि खबरों में रहा श्रीचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। चलिए बताइए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, केन्या, जिम्बाब्वे, कैमरून, अंगोला। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो जिम्बाब्वे में इसका आयोजन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय
ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शहरी और पर्यटन मंत्रालय। कौन मंत्रालय है जिन्होंने नागरिक पंजीकरण प्रणाली जो CRS का लॉन्च किया है? तो आप बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा गृह मंत्रालय, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर जाएगा 2 नवंबर को पत्रकारों को हित के रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति, गिरीश चंद्र मुर्मू, प्रमोद कुमार मिश्रा और टीवी स्वामीनाथन। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो केग है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको पहला उत्तर हो जाएगा कि संजय मूर्ति को केग नियुक्त किया गया है। हसोंग 90 एक अंतर्राष्ट्रीय महादेशक बैलिस्टिक मिसाइल है और किस के देश के द्वारा विकसित किया गया? रूस, उत्तरी कोरिया, चीन और इजराइल। तो इसका सब उत्तर जानते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी कोरिया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर करने के लिए दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा आंध्र प्रदेश। दीपम योजना का शुरुआत किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, इसकी योजना की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 24 का आयोजन किया गया है? गरुड़ शक्ति 24 का यहाँ पर आयोजन किया गया है, आप बताइए। गरुड़ शक्ति 24 का आयोजन किया गया है। बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, रूस किसके साथ हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडोनेशिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को नामित किया गया है? वित्तीय खुफिया इकाई, केंद्रीय ब्यूरो, CBI, प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। किसको किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क पैसिफिक की संचालन समिति को भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ED को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। थोड़ा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? मणिपुर, असम, उड़ीसा और बिहार। किस में निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चल जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, चेन्नई, भोपाल, हैदराबाद में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन का जो 7वां सत्र है वह कहाँ पर आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजन किया गया।
बूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? रवांडा, बोत्सवाना और केन्या और नाइजीरिया। बूमा बोको ने बोका ने बोत्सवाना का इसका यहाँ पर राष्ट्रपति चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। हाल ही में खबरों में रहा एस्टोनिया स्क्लेरोसिस क्या है? मकड़ी, उष्णकटिबंधीय पौधे, आक्रामक खरपतवार, तितली क्या है? चलिए अगला, तो इसका जो सही तो जाएगा ये पेड़ है, एक तरह का मेन है, क्या है? पेड़ है। एस्टोनिया स्क्लेरोसिस जो पेड़ है। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस परियोजना की शुरुआत की है? रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। वियतनाम और भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? अंबाला हरियाणा, जैसलमेर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ये अंबाला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील जो खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा हिमाचल प्रदेश में यह है स्थित। किस देश को 2026 का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। सबसे बताइए, तो भारत को इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फील्डर कारावास 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? शरत कमल, सोमजीत घोष, हरमजीत कसाई और साथियान ज्ञानशेखरन। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो हरमत देसाई है, जिन्होंने WTT फील्ड कारावास 2024 में इन्होंने पुरुष एकल में खिताब जीत लिया है। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है? कार्मिक लोक सेवा, शिकायत पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए बताइए, तो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने का अभियान यहाँ पर शुरू कर दिया है। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, कौन सी नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए, तो उन्होंने जो है रजत में जो है तनुश्री पांडे उन्हें चीन में उन्हें जिनसांग में विश्व सॉफ्ट टेनिस में यह खिताब यहाँ पर उन्होंने जीत लिया है। विश्व यात्रा बाजार कार्यक्रम 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? पेरिस, नई दिल्ली, दुबई, लंदन। चलिए बताइए, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा लंदन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लंदन उसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा। खबरों में देखी मिंट मैन 3 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये अमेरिका के द्वारा जो मिंट मैन 3 मिसाइल का विकास किया गया है, मिंट मैन अमेरिका के द्वारा। जल संरक्षण प्रबंधन के प्रति जागरूक पैदा करने के लिए संस्था 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है। नीति आयोग, केंद्रीय खारा जलीय कृषि संस्थान, ऊर्जा दस्ता, ब्यूरो, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए बताइए, तो नीति आयोग ने यह पहल शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गया। नवंबर 2024 में किस
राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के आरक्षण 35% आरक्षण को मंजूरी दे दिया है? उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चलिए बताइए, तो मध्य प्रदेश यह काम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। चौथे एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख, जयपुर, मैसूर, शिमला। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा लद्दाख, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, ओकिना विशियस टेकड़ी जिसे समाचारों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? तितली, मछली, मकड़ी और मेढक। चलिए बताइए, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। मकड़ी की ये प्रजाति है टेकड़ी। एग्रीवोल्टिक खेती क्या है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम में उजागर किया गया? कृषि और ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से भूमि का एक साथ उपयोग, बिना पानी के उपयोग के फसल उगाने की प्रथा, भूमिगत खेतों में फसल उगाना, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग है। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? मंझगांव डॉक लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। चलिए बताइए, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी जो है, इन्होंने जो है वह विक्रांत को बनाया है। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, सामाजिक आर्थिक विज्ञान संस्थान। चलिए बताइए, तो इसका जो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर जाएगा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान ने यह पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? लंदन लगातार दूसरे वर्ष विश्व के शीर्ष 100 शहरों ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। नई दिल्ली सूची में 17वें स्थान पर है, जो सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बना है, 17वें नंबर। तो इसमें सही क्या है ये आपको बताना है। चलिए बताइए, तो इसका जो दोनों का दोनों स्टेटमेंट है वो सही है। लगातार दूसरे साल जो है 100 ब्रांड के शहर में शीर्ष नंबर पर लंदन रहा है और दिल्ली है वह 77 नंबर पर रहा है। अभ्यास, ऑस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया की बात करें, भारत और ऑस्ट्रेलिया सबसे आसान क्वेश्चन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह होता है। भारत और पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? पूर्वी क्षेत्र जो अग्निपथ है, वायु शक्ति, पूर्वी प्रहार और युद्ध अभ्यास कौन सा है? चलिए बताइए, तो जो पूर्वी प्रहार है, पूर्वी प्रहार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही क्वेश्चन नंबर आ गए हैं। किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? तो अनुसंधान और विश्लेषण विंग, रॉ, CBI, NIA और रक्षा मंत्रालय। किसने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का नई दिल्ली में आयोजन किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो NIA ने इसका आयोजन किया है नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर पहुंच गए। हाल ही में किन दो संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसमीटर विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? C.IIT रुड़की, ISRO, IIT दिल्ली और
DRDO, IIT मद्रास, ट्राई और ICF बेंगलोर। चलिए बताइए, तो इसका जो सही उत्तर जगह वो IIT रुड़की। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, राजगीर बिहार और इंदौर मध्य प्रदेश। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजगीर बिहार। राजगीर बिहार में महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? संगीत, पत्रकारिता, राजनीतिक, खेल। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर जाएगा, संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए थे राम नारायण। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आप बताइए। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कायाकल्प यानी आपके शरीर से जुड़ा हुआ यह योजना है, और इस योजना में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो उन्होंने शुरू किया है पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी और एमएसएमई। कौन है जो एमएसएमई क्लस्टर? आपका ध्यान जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ये उत्तर गलत है। तो इन्होंने चालू किया है, वित्त मंत्रालय ने चालू किया है राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 जो है, सुवर्णसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो सुवर्णसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में यह योजना स्थित है। जो ये जल विद्युत योजना है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, टॉक्सिक एपिडर्मिस नेक्रोलिसिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई? त्वचा रोग, वृद्धवाहिनी रोग, मस्तिष्क विकार और श्वसन रोग। कौन सी है रोग आपको बताना है। सही उत्तर जाएगा त्वचा रोग, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की मेजबानी की है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, यूरोपीय दूरसंचार मानक और विश्व बैंक। कौन है जो दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की अध्यक्षता इन्होंने किया है? तो वो है हमारा BSNL जिन्होंने किया है। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? DRDO, इसरो, ESA, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किसके द्वारा यह विकास किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर जाएगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, सी विजिल 2024
किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत और म्यांमार। चलिए बताइए। तो इसका जो सही उत्तर जाएगा भारत के द्वारा सी विजिल 24 का आयोजन रक्षा अभ्यास भारत के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वायर टू अंतरिक्ष यान किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन, किसके द्वारा? तो चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नासा के द्वारा यह अंतरिक्ष जांच अभियान जो है वह है वॉयेजर 2 जो है अंतरिक्ष यान है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? मलेशिया, सिंगापुर, मालदीव, मॉरिशस। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मॉरिशस इसका सही उत्तर हो जाएगा। मॉरिशस के राम गुलाम प्रधानमंत्री बने हैं। अपने उपन्यास ऑर्बिटल 2024 के लिए बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑर्बिटल 2024 के लिए बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सामंत हार्वे को ऑर्बिटल बुकर पुरस्कार 2024 के लिए सामंत हार्वे को दिया गया है। सामंत हार्वे को ऑर्बिटल बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है सामंत हार्वे को। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन का एमसीक्यूज है जो इडुटेरिया का है। और ये इडुटेरिया को प्रैक्टिस सेशन टोटल आज पहला सेट नंबर पहला था और पूरा टोटल 15 सेट इसमें कराया जाएगा। तो आज पहला सेट था। अब यहाँ पर इसके बाद आपको दूसरा सेट आपको मिलेगा। और इस वीडियो को, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा अपना प्यार दुलार दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को मदद कीजिए और ताकि आपके लिए अच्छे कंटेंट हम ला सकते हैं। आपके लिए अच्छे कंटेंट आपको बनाया जाएगा। जो भी आपका डिमांड हो आपके डिमांड के अनुकूल यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा।